चलो बच्चा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मेन टॉपिक जिसको बोलेंगे कि नंबर को अरेंज करना। जब नंबर को अरेंज करने की बात आती है स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा समझ लो, जो नंबर दिए होंगे आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जो नंबर का यूज करके आप इस वैल्यू से ज्यादा नंबर होने चाहिए, आप बोलोगे सर 5 से डिविजिबल होने चाहिए, 2 से डिविजिबल होने चाहिए, वो पॉइंट हमें क्लियर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको वो कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ लिखने की शुरुआत होगी, तो मैं कई जगह पे आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, कई जगह पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख लो, क्योंकि लिखोगे तब जाके आपको क्लियर होगा। क्योंकि सारा पॉइंट मैं बच्चा नहीं लिखूंगा, वो पहले बोल रहा हूं, थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा तो ही फॉर्म आपका आंसर प्रॉपर दिखेगा, अदरवाइज 2-2 लाइन का आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं जो है इलास्ट्रेशन 8, 9, 6, 5 एंड ये होमवर्क का सम है। तो हम 5 सम ये सम में कवर करेंगे ये टॉपिक में, तो आराम से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 8 जो है बच्चा वो कुछ इस तरह हमें करना है। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन है बच्चा। यूजिंग द डिजिट ऑफ 2, 5, 7, 8 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी सच नंबर आर कैन बी मेड। सेकेंड में लिखा है हाउ many of will be even number, how many of them will be divisible by 5, how many of them will be arranged will be greater than 5000। तो बच्चा सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें जो गिवन नंबर है तो हम सबसे पहले लिख देंगे, वो उसमें लिखा हुआ है कि गिवन नंबर जो है 2, 5, 7, 8। अभी ये नंबर को अरेंज करना है, ध्यान में वर्ड यूज रखना, मैं बोल रहा हूं अरेंज करना है। सिलेक्शन होगा तो अलग हो जाएगा, वो अलग पॉइंट है। पहले बोल रहे हैं तो यहाँ पे कितने नंबर है और कितने नंबर की आपको डिजिट बनानी है। तो आप बोलोगे सर 4 नंबर है और 4 डिजिट की ही नंबर बनाना है। तो आप बोलोगे देयर इज अ 4 नंबर एंड 4 प्लेस कैन बी अरेंज 4p 4 वे, 4p 4 वे, देन टोटल परम्यूटेशन आर। तो आप लिखोगे 4p 4, सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा था पहला क्वेश्चन बच्चा। अभी दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इवन नंबर। इवन नंबर होंगे इसके लिए बच्चा क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर बनाने के लिए आप बोलोगे सर इसमें कैसे आपको पता चलेगा, तो आप बोलोगे 32 सपोज। तो इसका आप देखोगे सर लास्ट नंबर क्या है 2, 4, 6, 8 ऐसे कुछ है। तो आप बोलोगे सर ये इसमें से नहीं है, ये ऑड नंबर हो जाएगा। आप बोलोगे मैं बोलता हूं सपोज 36, तो ये नंबर जो है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो 6 है। तो आप बोलोगे सर ये इवन नंबर है। समझ में आ रहा है। तो बच्चा आप बोलोगे सर हमें वही देखना है कि लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2, 4, 6 ये नंबर होने चाहिए। सही है बच्चा। तो आप बोलोगे सर एकदम परफेक्ट। तो अभी हमारे में जो नंबर गिवन है वो आप बोलोगे सर नंबर जो गिवन है 2, 5, 7, 8, 2, 5, 7, 8। तो यहाँ पे 4 डिजिट पहले लिख दिए। हमारे में जो लास्ट नंबर पे हम क्या रख सकते हैं, तो हमारे जो नंबर है 2 and 8, 2 and 8 वही नंबर यूज कर सकते हैं, और बाकी में से 3 जगह रहेगी और वो होगा 3 जगह में से आप कोई भी जगह पे और कोई भी नंबर रख सकते हो। तो आप बोलोगे सबसे पहले बच्चा लिखना पड़ेगा फॉर इवन नंबर वी हैव टू पुट 2 and 8 इन यूनिट प्लेस सो इट कैन बी अरेंज 2p1, क्योंकि दोनों में से एक ही नंबर हम यहां रखने वाले, और बैलेंस बाकी के नंबर जो आप बोलोगे सर कैन बी अरेंज 3p3 वे, सो दैट टोटल परम्यूटेशन आर। तो आप बोलोगे सर परम्यूटेशन बहुत सिंपल होगा, टोटल परम्यूटेशन आप बोलोगे तो इसमें होगा 3p3, यहां का 3p3, और ये दोनों में से कोई भी एक नंबर आप अरेंज करोगे तो होगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आप 2, तो 12 नंबर ऐसे होंगे जो इवन नंबर होंगे। बच्चा फिर से बोल रहा हूं समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लास्ट 2 प्लेस पे आप बोलोगे सर कंपलसरी मुझे 2 और 8 ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी बोलेंगे सर 2, 4, 6, 8 क्यों नहीं लिखा। तो बच्चा हमें जो नंबर दिए गए हैं वो है 4 नंबर 2, 5, 7, 8, उसमें से कोई भी 2 नंबर चाहिए। तो
तो आप बोलोगे 2 एंड 8 जो नंबर है उसमें से कोई भी दो नंबर ले लोगे तो 2p1 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात बचेगा तो इसमें से कोई भी एक नंबर ले लिया, बाकी बचे 3 प्लेस और 3 डिजिट, तो आप बोलोगे सर इसके हिसाब से 3p1 के हिसाब से हम अरेंज करेंगे और उसका कैलकुलेशन करके हमने आंसर लाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लिखने का बहुत ही जरूरी है, तो आपको वो प्रॉपर तरीके से मैंने जो बोला वो प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको ये लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट में बोला हुआ है हाउ मेनी ऑफ देम विल बी डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 इसका मतलब आप बोलोगे सर 5 का टेबल 5, 10, 15, 20। 5 की जब भी बात आती है तो दो ही नंबर होनी चाहिए लास्ट यूनिट प्लेस पे, 5 एंड 0। 5 एंड 0 तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो एक ही नंबर है, तो वो आप बोलोगे थर्ड पॉइंट में पहले लिखोगे 4 हमने कर दिए, यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, तो बच्चा आप बोलोगे 5 या 0, लेकिन हमारे पास तो 5 ही है, तो आप बोलोगे 5 हम रख सकते हैं जो 1p1 की तरह अरेंज कर सकते हैं, और बाकी का जो डिजिट बचेगा वो 3p3 के तरीके से हम अरेंज कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम क्या लेंगे, तो आप बोलोगे सर से यहाँ पे जो लिखना है यहाँ पे, तो बच्चा यहाँ पे जो बहुत प्रॉपर लिखा हुआ है वो लिखोगे इफ द नंबर डिविजिबल बाय 5 are to be formed using the digit 2, 5, 7, 8 then digit 5 should be in unit place, तो ये unit place पे होना चाहिए। that can be arranged in 1p1 way, क्योंकि एक ही जो उसको एक ही डिजिट है और एक ही प्लेस है, तो आप बोलोगे 1p1 के तरीके से अरेंज कर पाओगे, एंड रिमेनिंग नंबर कैन बी अरेंज 3p3 वे। क्लियर है बच्चा? तो टोटल परम्यूटेशन आर, तो आप बोलोगे सर इसमें लिखेंगे 3p3 इंटू 1p1, सॉल्व करोगे तो 6, 1 तो हो जाएगा आंसर 6। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं, तो अभी लिखा हुआ है लास्ट में, अभी जो बोला हुआ है हाउ मेनी ऑफ देम विल बी ग्रेटर देन 5000। बच्चा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे बोला गया है 5000 का नंबर हमें जो है, जो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास नंबर है 2, 5, 7, 8, तो आप बोलोगे सर 8, ये 3 डिजिट में से कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, क्योंकि आप सपोज 2 को रख लोगे, सपोज आप 2 को रख लोगे फर्स्ट प्लेस पे तो 5000 से छोटी डिजिट बन जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट प्लेस वी हैव टू पुट 5, 7, 8, 5, 7, 8 इन फर्स्ट प्लेस और 1000 प्लेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, 5, 7, 8 कंपलसरी रखना पड़ेगा, टू क्या करना है, टू पुट 5, 7, 8 टू गेट द नंबर ग्रेटर देन 5000। तो बच्चा आप बोलोगे सर इतना क्लियर, बाकी का जो पॉइंट है आप बोलोगे बाकी सर 3 पॉइंट प्लेस रहे कैन बी अरेंज इन 3p3 वे। समझ में आया? यहां पे एक नंबर यूज हो जाएगा, उसके बाद बाकी बचेगा, समझ लो 2 भी है उसके बाद हम रख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? 5000 के बाद आप सपोज यहाँ पे कई बच्चों को डाउट होगा, बच्चा एक बार 5 सपोज सिलेक्ट होता है तो उसके बाद नंबर 2 आएगा, तो 5000 से तो बड़ा ही अमाउंट होने वाला है, तो बाद में आप रख सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो बच्चा हम लिखते हैं टोटल परम्यूटेशन आर, तो आप पहले एक बार समझा देता हूं, यहाँ पे हम 5, 7, 8 में से कोई भी एक नंबर यहां रख सकते हैं, तो आप बोलोगे 3p1 से, और बाकी जो बचता है, बाकी जो बची 3 डिजिट और 3 नंबर, तो आप बोलोगे सर इसमें 3p3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल परम्यूटेशन बच्चा आ जाएगा 3 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। बच्चा ये कंपैरेटिवली थोड़ा मेरी साइड से आप समझ लो कि मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो आपको नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूं आपको थोड़ा प्रॉपर आगे पीछे का लिखना पड़ेगा। अपने वर्ड्स में लिखोगे चलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा सही, इससे मार्क नहीं मिलेंगे। मैंने जो प्रेजेंटेशन किया है इतने में कभी भी मार्क नहीं मिलते, लेकिन ये प्रॉपर लिखा होगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको आगे पीछे अपने वर्ड में थोड़ा लिखना पड़ेगा। दूसरी एक बात बच्चा, ये जो हम बना रहे हैं इससे बहुत ही इजी रहता है, तो आप अभी अपने तरीके से लिखना, जिससे फिर से आप रिवीजन करते हो तो आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चा ये सब हमारा खत्म हुआ, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 9, तो प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा, तो अभी ये जो नंबर पॉइंट है इसमें नंबर में ध्यान वो रखना है। सपोज बच्चा मुझे इतना बताओ कि ये नंबर जो मैं लिख रहा हूं वो सपोज 4, 5 एंड 6, तो कितने डिजिट की नंबर है? तो आप बोलोगे सर ये 3 डिजिट की नंबर है, लेकिन सपोज मैं ऐसे लिखूं 4, 5, 6 आगे एक 0 लगा दूं,
तो ये 3 डिजिट की बोला जाएगा कि 4 डिजिट की? तो आप बोलोगे सर बोला तो वही जाएगा 456। 456 तो आगे जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये सपोज मैं नंबर ऐसा कर दूं, आप बोलोगे लास्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे लगा दोगे, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होगी, जीरो आगे लगता है, सपोज जो न्यूमेरिकल है उससे आगे आ जाता है तो उसमें वो नंबर में कोई एडिशन नहीं होगा, लेकिन लास्ट प्लेस पे होता है तो उसकी वैल्यू कंसिडर की जाती है। बच्चा कहने का मतलब बहुत साफ है, आपको वो समझना है कि ये जीरो कहां पे रखना है, कैसे रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो दिया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं। हाउ मेनी ऑफ 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट ऑफ 2509? तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहां पे पहले जो नंबर है गिवन नंबर 2507 एंड 9, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर जो है वो 5 है, आपने बोल दिया हाँ सर है 5 नंबर तो है। उसके बाद बच्चा आपको जो क्लियर करना है वो है यहां पे हमें जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये नंबर जो होगा जीरो पहले रख देते हो तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो हमें कंपलसरी क्या रखना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस पे 2579। क्लियर है? और बाकी के 4 जो डिजिट बचेंगे वो 4p4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे सर 4 डिजिट को 4p1, क्योंकि प्लेस एक ही है, तो आप बोलोगे सर 4 डिजिट को हम एक जगह पे रखेंगे, 4 डिजिट में से कोई एक डिजिट को 1 प्लेस पे रखेंगे तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे कंपलसरी हम जीरो नहीं रख सकते। जीरो रखेंगे तो ये 5 डिजिट की जगह 4 डिजिट की क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चा लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, इफ 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द ऑल डिजिट 25079 then the digit 0 should not be in first place, मतलब जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कौन से नंबर होने चाहिए? therefore excluding 0 one of the 4 digit can be placed in the first place. Now after the arranging the digit of 2579 in the first place, remaining 4 digit can be arranged 4p4 way. क्लियर है बच्चा? तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये क्लियर, तो टोटल परम्यूटेशन आर, तो आप बोलोगे 4p4 इंटू आप बोलोगे 4p1, जो हो जाएगा ये होगा 24 और यहाँ पे 4 जो हो जाएगा 96। तो बच्चा ये सम आप प्रॉपर इलास्ट्रेशन जो है वो 9 प्रॉपर लिख लो। इसके बाद अब हम जाएंगे सम नंबर 6 में। चलो बच्चा, तो अभी 6 नंबर का सम जिसमें दिया हुआ है हाउ मेनी ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म यूजिंग द ऑल 123079। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी सेम बात हो रही है। फर्स्ट पहले तो दिया है 123079, तो 6 डिजिट के नंबर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे 6 डिजिट रेडी हो गए। तो फर्स्ट प्लेस पे कंपलसरी आप बोलोगे सर हमें 1 2 3 या 7 और 9 रखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे 0 रखेंगे नहीं। तो आप बोलोगे सर तो नंबर है टोटल 5, तो कैन बी अरेंज 5p1, क्योंकि 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर यहां रखेंगे और बाकी की जगह पे हम बोलेंगे 5p। आप बोलोगे सर ये 5 कितने प्लेस है? तो आप बोलोगे सर 5 प्लेस है और 5 नंबर है, तो कितना होगा बच्चा 5p5। तो आप बोलोगे सर ये जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 120। आप बोलोगे सर 600 डिजिट हम इस नंबर से फॉर्म कर सकते हैं, 6 नंबर की डिजिट फॉर्म कर सकते हैं। ये बच्चा था हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपको प्रॉपर क्लियर कर देना है। इसके बाद हम 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चा प्रॉपर समझना बहुत सिंपल है, लेकिन नोटबुक में प्रॉपर लिखना भी सही बच्चा, क्योंकि अदरवाइज आपको कंफ्यूजन आ सकता है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं 9 नंबर जिसमें दिया है यूजिंग द डिजिट 23589 हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो दिया हुआ है नंबर जो है सम नंबर 9 जिसके अंदर दिया हुआ है 2 3 5 और यहाँ पे 8 एंड 9। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है 50,000 से बड़ा नंबर आपको चाहिए। कौन सा नंबर बच्चा? 50,000 से। तो आप बोलोगे सर ये है टोटल 5 डिजिट नंबर है, तो आपने पहले लिख दिया। तो फर्स्ट प्लेस पे कंपलसरी आपको ये 3 में से एक ही रखना है 5 8 9। तो आप बोलोगे सर 5 8 9 में से कोई भी एक नंबर रखोगे तो आप होगा क्या बच्चा 3p1।
इसमें से कोई भी एक नंबर रखोगे तो 3p1 होगा, इसमें से रख सकते हो। बाकी जो क्यों आप कई बच्चे ऐसे मुझे पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों किया आपने, क्यों 2 और 3 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखा? तो बच्चा वो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट प्लेस पे आप 2 और 3 रखते हो तो 50,000 से छोटी अमाउंट हो जाएगी, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप कहीं पे भी रखो तो चलेगा। तो आप बोलोगे सर इतना क्लियर, और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर 4 प्लेस है और 4 डिजिट है, तो हम बोलेंगे 4p4। बच्चा इसको प्रॉपर अपने वर्ड्स में लिखना है, ये ध्यान में रखना है, मैंने पहले भी ये समझाया हुआ है, वो लिखना है जो मैंने बोला है वही लिखना है कि फर्स्ट प्लेस वी हैव टू पुट नंबर 5, 8 और 9, एनी ऑफ द नंबर कैन बी अरेंज इन 3p1 way and remaining 4 number can be arranged in 4p4 way so that total permutation are, तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा 24 और यहाँ पे होगा 3, तो ये हो जाएगा 72। और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम भी खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाओ बच्चा। इसके साथ मैं आपको बोलूंगा कि इलास्ट्रेशन मतलब सम नंबर है सेक्शन डी में, फर्स्ट नंबर का जो सम है वो आपको खुद करना है, प्रॉपर लिखना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्क्रीन पे भी शायद से अभी आ रहा है, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। उसके बाद अब हम नया एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।